हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में आज का बहुत सुंदर प्रसंग है कि बारात जनकपुरी एक दिन पहले पहुंच गई है समय से। तो वहां बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास छाया हुआ है। लोग नाच गा रहे हैं, झुंड इधर उधर खड़े होकर, और औरतें, स्त्रियां और आदमी लोग सब बातें कर रहे हैं कि हम लोग कितने किस्मत वाले हैं, धन्य हैं। जो अगर श्री राजा दशरथ जी के चारों पुत्रों का विवाह यहीं जनकपुर से हो जाए तो हम लोग और भी किस्मत वाले हो जाएंगे, क्योंकि ये आते जाते हम लोगों को दर्शन तो देंगे, हम लोग देखेंगे, आंखें भर भर के देखेंगे। इस प्रकार से प्रसन्नतापूर्वक सारी बातें करते हैं। लगन पत्रिका सब शोधवाई गई है, नारद जी के द्वारा जनकपुर भिजवाई गई है। वहाँ भी जनक जी ने भी सब वही लग्न समय तिथि वार सब तय कर रखा था, क्योंकि वहाँ भी ब्रह्मा जी ही ब्रह्मा बने हैं। तो बहुत सुंदर वर्णन है। यहाँ विवाह होने जा रहा है और बस कुछ ही समय शेष है। आप लोग उसके सहभागी बनिए। पाठ 33। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाई। भूप बिलोके जबहि मुनि आवत, सुतन समेत उठे हरषि सुख सिंधु महु चले था हसी लेत। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाई। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पदवत दर्शीसा। कौशिक राव लिए उरलाई, कही हसीस पूछी कुशलाई। पृथ्वी पर दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखिन पति उर सुख न समाई। सुतिय लाई दुसाधुत मेटे, मृतक शरीर प्राण जन बेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिरनाए, प्रेम मुदित मुनिवर उरलाए। विप्रबंध बंदे दो भाई, मन भावती हसी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मनमाने आशीर्वाद पाए। भरत शाह अनुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाई उर रामा। हर्षे लखन देखि दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उन्हें मिले। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाई। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि समय प्रभु परम कृपाल विनीत। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाई। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों, कुटुंबियों और जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। रामई देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नभ समीप सोए सुचारी, जन धन धर्माधिक तनधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे, मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विषेखी। फिसमन बरे सुर सह नहीं साना, नाकु नटी नाचई कर गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गाकर नाच रही हैं। सदानंद अरु विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुष बंदी जन सहित बरात राहुधन माना। आयस मांग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सूत्र विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लाई, बणऊ दिवस निज विधि संकाई। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता ने से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तातु तुम पाई। राम सियो शोभा अवधि सुख अवधि दो, राज जाता पुरजन काहीं। अस मिली नर नारी समाज। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तातु तुम पाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है
और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूरत भय देहि, दशरथ सुकृत राम धरि देहि, इन सम काहू न सिउ अवराधे, काहू न इन समान फला लादे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जनक जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सबको न भय जगमाई है, नहीं कतहूँ होने नाही, हम सब सकल सुकृत कह राशि, भय जग जन्म जनक पुरवासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, ना ही है और ना होगा। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर इन जनकपुर के निवासी हुए। जिन जानकी राम छवि देखी, सो सुकृति हम सरित विसेखी, पुण्य देखब रघुबीर बियाहू, ले बलि विधि लोचन लाऊ। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारी सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और हम अब श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर को किलवैनी, ये विवाह बड़ लाभ सुनैनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि हुई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियाँ आपस में कहती हैं कि ये सुंदर नेत्रों वाली इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई, बारह बार सने बस जनक बुलाओ हुसिय, लेन आई है बंधु दो कोटि काम कमनीय, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। जनक जी बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति हुई हैं पौनाई, प्रेमकाई अस सासुर माई, तब तब राम लखन निहारी हुई हैं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पौनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सची जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई डोटा, श्याम गौर सब अंग सुआए, ते सब कहीं देखी जे आए। ये सखी जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो राजकुमार राजा के साथ और भी हैं, वे भी एक समान श्याम और दूसरे गौरवर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं, कहा एक मैं आज निहारे, जन बिरंच निज हाथ समारे, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन से कहीं नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन सूत्र सूदन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा, मन भावई सुमुख बरन न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नख से सिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई, उपमा न को कहे दास तुलसी, कतहूँ कवि कोविद कहें, बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु बिन से यहाँ आए। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनावहीं, ब्याहियों चार्यु भाई, यही पुर हम सुमंगल गावहीं। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। काहीं परस्पर नारि बार विलोचन, पुलक तन सखि सब कर पुरारि, पुण्य पयो निधि भूप दो, कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरार शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। ये भी सकल मनोरथ करही, आनंद उमंग उमंग भर उर भरही, जे नपसी स्वयं भर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के वो स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाए। कहत राम जस विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीति कछु दिन भांति, प्रमुदी सूर्यजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार
कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, मृत्यु गन मास सुहावा, ग्रहतिथ नकत जोग बरबारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हिमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठय दीन नारद सन सोई, गने जनक के गण कनक जोई, सुनी सकल लोगन यहाँ बाता, कहाँ ज्योतिषी आही विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के यहाँ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी ने ज्योतिषियों को भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, क्योंकि वहाँ ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही थे, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कयो विदेशन जानि सगुन अनुकूल, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों को मूल गोधूली के पवित्र बेला आ गई है और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।